जोशीमठ संकट को लेकर इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जोशीमठ में लोगों के घरों पर दीवार में बड़ी बड़ी जो दरारें दिखने लगी हैं, ये जमीन धंसने का जो मुद्दा है वो बेहद गर्मा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग एक बुलाई है आज। अब तक 561 घरों में भयानक दरारें पड़ गई हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस संकट से सरकार उबारे, सरकार कोई राह सुझाए, इसको लेकर लोग सड़कों पर। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो ये जमीन धंसने का सिलसिला है जो जोशीमठ में शुरू हो चुका है। 561 घर अब तक इसकी जद में आ चुके हैं। घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जमीन पर दरारें देखने के लिए मिल रही हैं और सीधे खतरा जान का जोशीमठ में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस क्यों रही है, इसको लेकर भी सवाल बड़ा होता जा रहा है। लोगों के घरों में दरारें क्यों आ रही हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा जोशीमठ पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने पड़ताल की। ध्रुव ने लोगों का दर्द भी जाना। तो उत्तराखंड के जोशीमठ से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में धंस रही जमीन। जोशीमठ शहर की सड़कों के क्या हाल हैं वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं जोशीमठ से जो औली की तरफ रास्ता जाता है, औली काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्यटक स्थल है उत्तराखंड का, उसी रास्ते पर मैं खड़ा हूँ। आप देखेंगे कि जो रास्ते जो हैं इस तरीके से निचले और धंसने शुरू हो गए, नीचे की तरफ जो है धंसने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही तस्वीरें आपको, ऐसे ही रास्ते आपको जो है जोशीमठ शहर के अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे। जो रास्तों में जो पुरानी पाइपलाइंस बनी हुई थी, बहुत पुराने समय की जो पाइपलाइंस थी, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो पहले की जैसा पहले जो पुराने टाइम में जैसे रास्ते थे, वो सभी रास्ते जो है अब धंसने शुरू हो गए। ऐसी ही तस्वीरें आपको जो है शहर के अलग अलग रास्तों में दिखाई दे जाएंगी। जोशीमठ में घरों में दरारें। घरों की तरफ अगर हम आपको दिखाएं, एक घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि इस तरीके की दरारें पिछले साल से आना शुरू हुई। नवंबर महीने से जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो इस तरीके की दरारें आनी शुरू हुई हैं। ये क्रैक्स जो है यहाँ पर आए और तब से लेकर के करीब जो है यहाँ के सभी घरों में ऐसे ही जो है कहीं छोटे कहीं बड़े, कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा है, कुछ कुछ जगहों पर कम है, लेकिन ऐसे क्रैक्स जो है सभी घरों में पड़ने शुरू हो गए हैं। ये दरारें सभी घरों में आपको दिखेंगी। इस घर में तो आप देखिए कि बल्ली लगा रखी है, इस तरीके से लेंटर को रोका गया है और चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे उस तरफ जो है आपको, दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये यहाँ देखिए इसका कितना ज़्यादा जो बीम है उसमें कितना गैप बन गया है, इस तरीके का जो है। और जबकि नीचे की तरफ कोई भूस्खलन या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं हुई है जिससे कि ये हो कि अगर माना जाए कि भूस्खलन की वजह से ये हो रहा हो। और जोशीमठ में आशियाना तबाह। घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर पे क्या स्थितियां हैं यहाँ पर और लोग कैसे इन घरों में रह रहे होंगे। आप देखिए कि यहाँ जो है ये घर है, घर के अंदर में जो कमरों की स्थितियां देखिए। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर ही अंदर जो है ये सब दरारें और इतनी ज्यादा जो गैप जो है आने शुरू हो गए हैं। और यही स्थिति यहाँ पे जोशीमठ के अलग अलग घरों की है, जो अलग अलग जगहों पर जो घर बने हुए हैं।
सब जगह पर जो है इसी तरीके की स्थितियां हैं और लोग खतरे में रह रहे हैं। जोशीमठ में घर गिरने का डर। ये दरारें जो आनी शुरू हुई हैं शिवानी, ये कब से आनी शुरू हुई हैं आपके यहाँ? ये लगभग पिछले साल नवंबर से आनी शुरू हुई है। हाँ, तो अभी कितने घर होंगे ऐसे जोशीमठ में, या आपके आसपास भी ऐसे घरों में ये ऐसी दरारें हैं? हाँ सर, लगभग मतलब सभी घरों में, जोशीमठ के लगभग मतलब हर घर में और आसपास के घरों में सभी जगह है सर। तो अब ऐसे में कहीं डर नहीं लगता आप लोग को जब ये इस तरीके की स्थिति जब होती है, कहीं बारिश होती है तो? सर डर तो बहुत लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तब हम सारे मतलब बाहर आ जाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि लैंटर मतलब गिर ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो हैं किस हालात में आप रहते होंगे। आप देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो सभी लोग बाहर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ना भूकंप, ना लैंडस्लाइड, फिर भी तबाही। घर है और ये घर का आंगन जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देखिए कि ये किस तरीके से यहाँ दरारें आई हैं और ये नीचे की तरफ धंस रहा है। भूस्खलन होना यहाँ आम बात है पहाड़ों पर, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ अलग है। आप देखेंगे कि जो ये आंगन है धीरे धीरे करके नीचे नीचे की तरफ धंस रहा है। अगर भूस्खलन जो होता है वो ये आप देखिए यहाँ से ये जो पुस्ता लगा हुआ है ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर भूस्खलन हो रहा होता तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो गड्ढे की तरफ जो है घरों में भी, इसीलिए जो है अब यहाँ आप देखेंगे घरों में भी दरारें आ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरी जमीन जो है नीचे की ओर धंसती जा रही है। जोशीमठ में खतरे में जिंदगी। ना ही कोई भूकंप आया, ना भूस्खलन हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं हुई जिससे कि जो है यहाँ पर ये सब हो। और अंदर की तरफ आप देखिए किस तरीके से कैसे खतरे में ये लोग रह रहे होंगे। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल से कहूँगा वो दिखाएं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं, पूरी की पूरी जो नीचे का फर्श है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है। ये पूरा घर जो है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ के हैं वो बताते हैं वो इसी घर में रहते थे, अब वो बाहर रहने को मजबूर हैं। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब रात को सो नहीं पा रहे, घर में आवाज़ें कर रही है दीवार टूटने की। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि बस मकान गिरने ही वाला है। और मतलब परसों भी रात को पूरा घर पे आवाज़ आई और हम लोग रात के 12-1 बजे छोटे बच्चों को लेके घर से बाहर निकल गए। और आजकल बारिश का मौसम है तो ज़्यादा ही डर लग रहा है हम लोगों को। लोग घर छोड़ने को मजबूर। मैं एक घर आपको दिखाऊंगा, ये पीछे की तरफ देखिए कि यहाँ पर लोग रहा करते थे। अब जो है उन्होंने दूसरा घर बनाया है, क्योंकि घर की हालत देखिए कि किस तरीके से दरारें जब आनी शुरू हुई तो पूरी की पूरा घर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अब ऐसे घर में रहने लायक नहीं रहा, तो अब इस घर को छोड़कर लोग जो है निचले इलाके में जो है घर बनाया है। वही जिनका ये घर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मुनियाल है। और मैं इस घर में जो है 2 साल पहले रहता था। उसके बाद जो है मैंने दूसरा घर जो बनाया है और वो भी क्षतिग्रस्त होने को जा रहा है। ये अभी दूसरा घर कब बनाया आपने, जो यहाँ से जब कहाँ शिफ्ट हुए? ये लगा लो आपकी यहाँ से जो है 100 कदम दूर हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ। रोड के नज़दीक हूँ और रोड से जो है 100 कदम ऊपर ये घर है हमारा। लेकिन जो है वो घर भी जो है क्षतिग्रस्त होने को जा रहा है। नीचे वाला घर है उसमें जो नया घर आप लोगों ने बनाया उसमें दरारें कब से शुरू हुई? यानी बस उसमें भी जो है 4-6 महीने से रोज जो है उसकी जैसे जो है ड्रेसिंग करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, वैसे कर ही रहे हैं। अस्पताल में भी आई दरारें। इस वक्त हम जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। आप बोर्ड में देखेंगे ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ चमोली है, और यहाँ आप देखिए कि दीवारों पर नीचे से ही जो है ये क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं।
और अंदर की तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा जो है हॉस्पिटल जो है यहाँ पर, इसके हालात क्या हैं। अंदर को ये जो आप देखेंगे कि ये जो रूम है ये आपातकालीन कक्ष है, और यहाँ पर इसकी दीवारें देखेंगे कि पूरी की पूरी दीवारों पर जो है इस तरीके के यहाँ पर जो है ये दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है और इसके अंदर का आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं ये पड़ने शुरू हो गए हैं। ये एक दीवार थी, पूरी टाइल्स लगी हुई थी, इसके बाद ये जो है पूरी की पूरी दीवार जो है यहाँ पे फटनी शुरू हो गई। कई सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ से शिफ्ट किए गए। जोशीमठ में सड़क पर आक्रोश। ये भूस्खलन की जो बात आ रही है, आपको बता दूं कि 70 के दशक में भी ये बात सामने आई थी। तब जो है मिश्रा कमेटी गठित की गई थी। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो सामने आया था कि जो पहाड़ के टुकड़े और मिट्टी के ढेर पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है, उसमें ये भी कहा गया था कुछ एहतियात बरतनी होगी कि बड़े बड़े बोल्डर जो है ब्लास्ट करके ना तोड़े जाएं, ड्रेनेज सिस्टम सही हो। पर कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हुए, बोल्डर बड़े बड़े बोल्डर पत्थर तोड़े गए तो ब्लास्ट करके तोड़े गए, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, जब दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। लोग तमाम जो है डीएम के पास गए। डीएम की इसमें जो है रवैया ऐसा रहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। लोगों ने हमें बताया कि जो है डीएम ने कहा जब तक घर टूट नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे जाएंगे। इस तरीके का रवैया रहा, तो रिपोर्ट भी उस तरह से ऊपर तक नहीं पहुंचाई गई, शासन को नहीं दी गई टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सब भी इसमें देखा जा सकता है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा इस वक्त मौजूद है। ध्रुव, सीधा सवाल ये कि कैसे बचेगा जोशीमठ? बिल्कुल रोमाना, सभी लोग यही पूछ रहे हैं किस तरीके से बचेगा जोशीमठ। यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम पहुंचा दी गई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा, अभी उनसे हमने बात की, वो घर घर जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तमाम दरारें आ गई हैं। अभी तक रोमाना हाल ये था कि सिर्फ दरारें थीं, अब ये हुआ है 1 और 2 जनवरी से कुछ ऐसा स्थिति आ गई है कि ऊपर की तरफ कुछ पानी का बहाव आया है, जिससे जो है जमीन है ऊपर की तरफ उठ गई है। कई घरों की जो है डायरेक्शन बदल गई है, वो टिल्ट हो चुके हैं, झुक चुके हैं एक तरफ को, होटल झुक चुके हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। तमाम तरीके की ऐसी स्थितियां आ गई हैं, जिससे कि जो है अब सभी को चिंता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आज समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री इसमें जो है जानकारी लेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर इंतजार इस बात का कि आखिरकार अब क्या कदम उठाए जाएंगे, जिंदगी जोशीमठ में कैसे बचाई जाएगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।